हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आज हम अपने किचन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुलाब जामुन यानी कि रसगुल्ले। रसगुल्ले बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। मावे के साथ बनता है रसगुल्ले के। आजकल पैकेट आने लगे हैं रेडीमेड तैयार पाउडर के, उसे हम हमें डो तैयार करके हम रसगुल्ले बना लेते हैं। थर्ड बनता है ब्रेड क्रम या ब्रेड के साथ, स्लाइस के साथ। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ईजी तरीका ब्रेड के साथ रसगुल्ले बनाने का। तो चलिए, आज हम आपको ये इजी सा मेथड आपको सिखाएंगे कि जिससे रसगुल्ले बहुत इंस्टेंट फटाफट तैयार हो जाएं और आप उन्हें एंजॉय कर पाएं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और प्लीज 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 जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नई नई रेसिपीज, नए नए मेथड के साथ आपके साथ लाती रहूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। आप उन्हें जब भी इंजॉय कर पाएंगे तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करने को तो आप जानते हैं कोई चार्ज नहीं लगता, वो एकदम फ्री है। आप सब्सक्राइब कीजिए और नई नई रेसिपीज को एंजॉय कीजिए। तो चलिए, आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, तो हम उन्हें एंजॉय करते हैं। शुरू करते हैं अपने गुलाब जामुन बनाना। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं आज हम रसगुल्ले बनाने वाले हैं। वैसे रसगुल्ले बनाने की विधि बहुत लंबी होती है। मावे को बहुत ही तरीके से प्रिपेयर करके बनाया जाता है, लेकिन वो वाली विधि हम कभी बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम आपके लिए एक शॉर्टकट विधि लाए हैं रसगुल्ले बनाने की, जो कि बहुत ही इंस्टेंट और फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो वो विधि के लिए हमें जो जो सामान चाहिए हम आपको वो दिखाते हैं। हमने ब्रेड स्लाइस ले ली हैं। हमने ये 8 ब्रेड की स्लाइस ली है। व्हाइट ब्रेड लेनी है, 8 ले ली हैं। ये हाफ कटोरी हमने ये दूध ले लिया है, हल्का गुनगुना दूध है। थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है इस दूध को। और 1 बाउल चीनी ले ली है। 1 बाउल भर के हमने चीनी ले ली है फुल कंप्लीट। और तलने के लिए तेल यानी कि रिफाइन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने रसगुल्ले बनाना। तो फ्रेंड्स, रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है हमें चाशनी, यानी कि उनको रसगुल्लों को हम जो डुबाते हैं, मीठा पानी होता है उसे हम चाशनी कहते हैं, वो चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले वही प्रिपेयर करते हैं। अपनी फ्लेम ऑन करके हमने पतीला रख लिया है ये छोटा सा, जिसमें हम चाशनी तैयार करेंगे। और इसमें जो हमने ये चीनी ली थी 1 बाउल, ये हमने 1 बाउल का मेजरमेंट लिया है, आपको इसी बाउल का मेजरमेंट दिखाएंगे। 1 बाउल जो हमने चीनी ली है यानी कि शुगर, वो इसके अंदर डाल देते हैं। और सेम ही हमें बाउल भर के पानी डालना है। 2 बाउल भर के हम इसमें पानी डाल देते हैं। सेम इसी बाउल का मेजरमेंट करेंगे। 1 बाउल और ये दूसरा बाउल। तो हमने, आपने देखा इसी बाउल का मेजरमेंट किया है। सबसे पहले हमने इसी में चीनी ली थी और सेम इसी बाउल के जिस कप में या जिसमें भी आप चीनी लेंगे उसी के डबल में हमें पानी डालना है। तो अब हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसे पकने के लिए 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये 15-20 मिनट में जब पकेगा, बाउल होगा, तो हमें एक तार की चाशनी बनानी है, यानी कि ऐसे होने पे सिर्फ एक ही तार आए। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं, पहले इसे पकने देते हैं, इसमें हम तैयारी करते हैं अपने रस। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इनके हमें कॉर्नर सेपरेट करने हैं। यानी कि जो हमारे कॉर्नर होते हैं, ब्राउन कलर के कॉर्नर हैं, इन्हें हमें हटाना है इस पे से। तो हम इन्हें अपने नाइफ से हटा देते हैं। हमें सारी ब्रेड्स के ये कॉर्नर अलग करने हैं इस तरीके से। बहुत इजीली हट जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है रसगुल्लों की, जो कि आप देखेंगे और बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी। देखिए, ये हमने कॉर्नर अलग कर लिए हैं। इसी तरह सारी ब्रेडों के आप कॉर्नर्स अलग कर लीजिए। दोस्तों, हमने ब्रेड स्लाइस अलग कर ली हैं। हमारी सारी ब्रेड्स, यानी कि हमने 8 पीस लिए थे, सारी ब्रेड्स के ऐसे कॉर्नर निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि हम एक बाउल लेंगे और उस बाउल के अंदर अपने ब्रेड स्लाइस को तोड़ के डाल देंगे। इन्हें इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे तोड़ के हमें डाल देना है। इसी तरह अपने सारी ब्रेड स्लाइस हम इसमें डाल देते हैं। एकदम हमने बारीक कर दिया है, लेकिन इसे हमने एक डो की तरह तैयार करना है, यानी कि एक आटे की तरह। तो उसके लिए हम, जो हमने दूध लिया था, ये हमने दूध लिया है, ये इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसे आटे की तरह हमें गूंदना है, बहुत अच्छे से मसल के गूंदना है। तो हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स करेंगे। और बीच बीच में आप अपनी चाशनी पे भी ध्यान रखिएगा, उसे भी चलाते रहिए। और इसको डो को हम प्रिपेयर करते हैं। अभी हमारा दूध कम है,
इसे अच्छे से मैश करना है हाथ से बहुत अच्छे से, जो कि जो ब्रेड सेपरेट होती है बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाए। अभी हमें और दूध की ज़रूरत है। इस तरीके से थोड़ा सा और दूध ले लेते हैं। बहुत टाइट है, थोड़ा सा हम मिक्स तो हो रहा है लेकिन पर हम थोड़ा सा और दूध लेते हैं। आई थिंक इतना दूध इनफ हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। देखिए अब ये बिल्कुल दूध हमारा इनफ है। अच्छे से मसल लेते हैं, जो कि आपस में मिक्स हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये एक डो की तरह, यानी कि एक आटे की तरह हमारा प्रिपेयर हो गया है, तैयार हो गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि ब्रेड थी। इस तरह तैयार कर लीजिए कि वो ब्रेड ना लग के एक आटा लगे, जैसे हमने एक आटा गूंद लिया है। इस तरीके ये तैयार हो गया है हमें। अब हम अपने चाशनी को देख लेते हैं एक बार। चाशनी अभी पक रही है, अभी हुई नहीं है क्योंकि अभी पानी है। हमने कहा है कि एक तार वाली चाशनी बननी है, तो अभी इसे और पकने देते हैं और अपने रसगुल्लों को इतने शेप देते हैं, कढ़ाई रखते हैं तलने। चलिए फ्रेंड्स, तो अपने रसगुल्लों को हम शेप दे देते हैं। इस तरीके की अब छोटी छोटी सी रसगुल्लों की वो बनाइए गोलियां, उन्हें ऐसे सर्कल में शेप दीजिए जैसे रसगुल्ले होते हैं हमारे। अच्छे से एकदम गोल गोल इस तरीके से हम सारे इनकी शेप्स देते हैं, अपने छोटे छोटे रसगुल्ले तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमने अपने सब रसगुल्लों को शेप्स दे दी हैं। अब हम अपनी कढ़ाई रखने लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारी कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया था, वो गर्म हो चुका है। तो अब हम अपने रसगुल्ले तलने शुरू करते हैं। चाशनी अभी हमारी तैयार हो रही है, उसे आप हिलाते रहिए बीच बीच में। चलिए, तो अपने हम रसगुल्ले, गैस को डिम रखना है। एक बार आप तेल गरम कर लीजिए, उसके बाद गैस को बिल्कुल मंदी कर लीजिए, क्योंकि हमें इन्हें बहुत हल्के हल्के इन्हें फ्राई करना है। तेज में करेंगे तो एकदम जल जाएगा और वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो बहुत ही डिम गैस पे हमें धीरे धीरे इसे तलना है। पहले हम एक डाल के देख लेते हैं। हमारा तेल हो चुका है, हमें एकदम डिम पे करना है। तो हम सारों को लाइट लाइट डाल के तल लेते हैं, एकदम हल्के गैस पे, हल्के हल्के, और बहुत ही लाइट ब्राउन कलर में ही हमें इन्हें तल के उतार लेना है। ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर रखने के बाद, वो चाशनी में डालने के बाद और भी ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर हो जाता है, इसलिए हमें लाइट ब्राउन करके ही उतार लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारी बॉल्स के कलर लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें उतार लेते हैं, यानी कि इसमें से निकाल लेते हैं ऑयल में से, क्योंकि हमने कहा था डार्क ब्राउन हमें नहीं करने हैं, हमें सिर्फ लाइट ब्राउन करने हैं। जो रसगुल्ले के कलर होते हैं उसी लाइट शेड में हम इन्हें, बस हम गैस की फ्लेम बंद करते हैं। अपने रसगुल्ले हमारे तैयार हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें अब हम ऑयल में से बाहर निकाल ले रहे हैं। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी चाशनी भी बनके बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं, आपको इतना पकाना है कि ये एक तार की चाशनी हो जाए, यानी कि बहुत हल्की सी इसमें चिपचिपाहट इस तरीके का आ जाए, और ये कॉर्नर्स पे भी आपको दिखने लगेगा कि चिपकने लगेगी चीनी, तो आप समझ जाएंगे कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब इसके बाद हमारी चाशनी होने के बाद, हम जो अपने गुलाब जामुन हमने बनाए थे, ये इस चाशनी में डुबो देते हैं और इनको ठंडा करके आप फ्रिज में रख के अपना सर्व कर सकते हैं। आप अपने घर के मेंबर्स के अकॉर्डिंग बनाइए, जितने आपको बनाने हों, सर्व करने हों, उतनी ब्रेड के स्लाइस आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे रसगुल्ले बनाने का तरीका। आपने देखा कितना सिंपल, कितना इजी है। लीजिए फ्रेंड्स, तो ये हमारे गुलाब जामुन बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं, बिल्कुल रेडीमेड जामुन जैसे लग रहे हैं। आप खाएंगे तो आपको टेस्ट भी बिल्कुल गुलाब जामुन का ही आएगा। और कितने सिंपल, कितने इजी थे, कितने इजीली हमने ब्रेड स्लाइस से अपने गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए।
आप इन्हें इंस्टेंट कभी भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे ही नई-नई रेसिपीज़ आप तक पहुँचाऊँगी और आप उन्हें एन्जॉय कर पाएँगे। अगर आप मेरी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ऊपर सजेस्टेड लिंक आते हैं, आप उन्हें क्लिक करके मेरी और वीडियोज़ देख सकते हैं। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो अब मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।